हर शाम पंडित जी और दोस्तों की महफिल कॉलोनी के पार्क में जमती है। कई सालों से ये रूल है कि सबके सब शाम 6 बजे पार्क के एक फिक्स कोने पर पहुंचकर बैठ जाएंगे। सर्दियों में ये टाइम 5 बजे का होता है। ये रूल तभी टूटता है जब कोई बीमार हो, कहीं गया हो या मौसम खराब हो। सब के सब रिटायर्ड हैं, अब करने को कुछ काम नहीं और घर के बाकी लोग अपने डेली रूटीन्स में इतने बिजी हैं कि इनके लिए किसी के पास टाइम नहीं। इसीलिए पार्क में बैठकर एक दूसरे से अपना सुख दुख बांट लेते हैं, कुछ अपनी कह लेते हैं, कुछ दूसरों की सुन लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि देश दुनिया की बातें, पॉलिटिक्स की बातें वगैरह वगैरह। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों की ये महफिल थोड़ा उदास उदास सी रहती है। इस मंडली का एक मेंबर इसे छोड़कर जा रहा है। मंडली को ही क्या, वो तो इस कॉलोनी को ही छोड़कर जा रहा है। जाना नहीं चाहता है फिर भी जा रहा है। ऐसे में मन तो उदास होगा ही। जिस मेंबर की बात हो रही है उसका नाम है सत्यनारायण दुबे, और जहां वो जा रहे हैं उस जगह का नाम है ओल्ड एज होम। सत्यनारायण जी की पत्नी की डेथ को 20 साल होने को आए हैं। इनका इकलौता बेटा भी कई साल पहले अब्रॉड सेटल हो गया है। सत्यनारायण जी अब एकदम अकेले पड़ गए हैं। कभी कभी उनका एक भतीजा आ जाता है जब उन्हें डॉक्टर या बैंक तक जाने की जरूरत पड़ती है। भतीजा इसी शहर में रहता है। पिछले कुछ वक्त से सत्यनारायण जी की हेल्थ ठीक नहीं रहती। कभी ब्लड प्रेशर ठीक नहीं रहता तो कभी शुगर लो हो जाता है। भतीजा भी जॉब करता है, इसीलिए रोज रोज तो नहीं आ सकता। इसीलिए उनके बेटे ने इस प्रॉब्लम का यह सलूशन निकाला है कि उन्हें ओल्ड एज होम भेज दिया जाए, ताकि वहां उनकी सही से देखभाल होती रहे। पंडित जी को भी इस बात का अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें कोई कर भी क्या सकता है। बच्चों और बुजुर्गों को एक जैसी केयर की जरूरत होती है। पंडित जी के सभी दोस्त उदास हैं। जब सत्यनारायण जी साथ होते हैं तब सब नॉर्मल बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस दिन वो नहीं आते तब उनका ही टॉपिक लेकर बैठे होते हैं। कोई उनकी किस्मत को दोष दे रहा होता है तो कोई उनके बेटे की अपब्रिंगिंग को। कोई जमाने को ही दोषी ठहरा देता है कि इस जमाने के बच्चों में तो शर्म लाज भी नहीं बची है। एक हमारा जमाना था जब मां बाप के लिए सारी दुनिया की दौलत छोड़ दिया करते थे, वगैरह वगैरह। सत्यनारायण जी तो खुद इस बात की मिसाल थे। पंडित जी को अक्सर सत्यनारायण जी की जवानी के दिन याद आ जाते थे। पूरे शहर में उनके चर्चे थे। लोग उन्हें कलयुग का श्रवण कुमार तक कहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सत्यनारायण जी के पेरेंट्स बहुत लंबी एज तक जिंदा रहे। 4 बहनों के इकलौते भाई थे सत्यनारायण जी। बहनें तो शादी के बाद अपने घर चली गईं, इसीलिए पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सत्यनारायण जी को निभानी थी, जिसे उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। सुबह सुबह उठकर ऑफिस जाने से पहले अपने पेरेंट्स को नाश्ता बनाकर खिला दिया करते थे, क्योंकि उनकी वाइफ बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी में बिजी रहती। पेरेंट्स के रूम से लेकर कपड़ों तक की साफ सफाई की जिम्मेदारी खुद लेते थे, क्योंकि उस दौर में सब अपने काम खुद ही करते थे। कामवाली रखने या नौकर रखने का न तो चलन था, न ही इतने पैसे लोगों के पास हुआ करते थे। जब उनके पापा बीमार पड़े तो उन्हें हर दूसरे दिन ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती। बॉस की डांट भी इस वजह से खानी पड़ती, लेकिन उन्होंने इस बात से कभी माथे पर शिकन नहीं आने दी। आखिरी वक्त आने तक उनके फादर एकदम बच्चों जैसी हालत में आ गए थे, यहां तक कि उन्हें खाना भी हाथ से खिलाना पड़ता था। सत्यनारायण जी ने यह सब भी किया और बहुत प्यार से किया। फादर की डेथ के कुछ साल बाद तक उनकी मां जिंदा रही। उनकी भी पूरी केयर सत्यनारायण जी ने ही की। ऐसा नहीं है कि उनकी वाइफ इसमें साथ नहीं देती थी, वो भी बहुत अच्छी महिला थी, लेकिन सत्यनारायण जी खुद ही अपने पेरेंट्स की सेवा करना ज्यादा पसंद करते थे। आज जब वो खुद उस स्टेज में हैं, तब उनके पास कोई पानी देने वाला भी नहीं है। दोस्तों की महफिल में इस बात को भी डिस्कस किया जाता था। पंडित, तुम तो कहते हो कि इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। हमारी जानकारी में तो सत्यनारायण ने बहुत अच्छे कर्म किए, अपने पेरेंट्स की बहुत सेवा की, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बताओ, उसे इस एज में ऐसे क्यों अपना घर छोड़कर अनजान लोगों के साथ रहने जाना पड़ रहा है? पंडित जी उन्हें समझाते कि आत्मा कोई 1 या 2 जन्मों में नहीं बंधी होती, वो तो लगातार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। एक जन्म के कर्म से कुछ खास तय नहीं होता।
इस जन्म में हम बहुत अच्छा करें, लेकिन अगर आत्मा पिछले जन्म के बुरे कर्मों का बोझ लेकर चल रही है तो उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अब वो दिन भी आ गया था जब सत्यनारायण जी को ओल्ड एज होम जाना था। एक शाम पहले जब उनसे मिलने उनके घर गए तो माहौल बहुत गमगीन हो गया था। सब मिलकर लौट आए, लेकिन पंडित जी वहीं बैठे रहे। जब एकांत हुआ तब सत्यनारायण जी पंडित जी के सामने खुलकर रो पड़े। उन्हें अपने बेटे से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अपने भाग्य से बहुत शिकायतें थीं। वे इसी घर में रहना चाहते थे क्योंकि यहां से उनकी यादें जुड़ी थी। उनका जन्म यहां हुआ था, उनकी पत्नी इस घर में ब्याह कर आई थी और यहीं से विदा हुई थी। वो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर अब इस घर से दूर नहीं रहना चाहते थे। बस यही दुख उन्हें खाए जा रहा था। ये ओल्ड एज होम वाला फैसला भी बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई करने के बाद ही आया था। पहले किसी रिलेटिव के बेटे को साथ रखा गया, लेकिन एक बूढ़े आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेना चाहेगा, इसीलिए वो भी चला गया। फिर एक सर्वेंट का इंतजाम किया, लेकिन वो भी कुछ टाइम के बाद छोटा मोटा सामान चुरा कर भाग गया। उनकी हेल्थ हर दिन गिरती ही जा रही थी, इसीलिए उनके बेटे ने अब ये इंतजाम कर दिया था। इस ओल्ड एज होम में डॉक्टर से लेकर नर्स तक की सारी फैसिलिटीज थी। खाने से लेकर सोना जागना तक सब कुछ सीसीटीवी कैमरे के सामने होता था। पंडित जी अपने दोस्त के मन को अच्छे से समझ रहे थे और ये भी समझ रहे थे कि उन्हें समझाना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने सत्यनारायण जी को शांत किया और फिर उन्हें गीता का ये श्लोक सुनाया। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। इसका अर्थ यह है कि ये दैवी त्रिगुणमयी माया बड़ी कठिन है, परंतु जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। अब मैं तुम्हें सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब समझाता हूं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी माया के बारे में समझा रहे हैं। वही माया जो हमारे मन में चीजों, लोगों और जगहों के लिए मोह पैदा करती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ये एक्सेप्ट करते हैं कि अहंकार से भरे हुए और सेल्फ सेंटर्ड लोगों के लिए मेरी माया से पैदा हुए मोह को पार कर पाना इम्पॉसिबल है। अहंकार का मतलब ये है कि फलानी चीज मेरी है, वो मेरा बेटा है, भाई है, ये मेरा घर है, ऐसी सोच। माया भी मैं ही लोगों के मन में भरता हूं, क्योंकि तभी तो ये दुनिया चलेगी। लेकिन अगर इंसान इस माया को समझते हुए अपनी जिंदगी चलाए तो सारे दुखों से बच सकता है। इस माया को समझने के बाद जो मेरी शरण में आ जाते हैं, मतलब मेरा ध्यान करते हैं, मेरे बताए अनुसार चलते हैं, वो इस मोह के जंजाल से पार निकल जाते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त, तुम भी चीजों के मोह से बाहर निकलो। ये घर, यहां से जुड़ी यादें उसी माया का रूप है। ये तुम्हारे मन को जकड़े हुए हैं। जैसे ही तुम इससे खुद को फ्री कर दोगे, तुम्हें सब कुछ इजी और अच्छा लगने लगेगा। अब तक हमने जैसा भी जीवन जिया वो जी लिया, लेकिन अब भगवान की शरण में ध्यान लगाने का वक्त है। इस बात को समझ लोगे तो आगे का सफर आसान हो जाएगा। इतना कहकर पंडित जी अपने दोस्त से गले मिले और मिलते रहने का प्रॉमिस करके अपने घर के लिए निकल गए। चलते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सत्यनारायण जी को शक्ति और पेशेंस देने की प्रार्थना की।